बात ये थी कि एक सीनियर वकील साहब ने एक जूनियर वकील साहब को अपना गाउन उतार के दे दिया कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप जज साहब के सामने अदालत का डेकोरम भी कायम रहे। उसका कायम रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब को इतनी तैश आई, उनको जज साहब ने कहा कि आप मेरे अदालत से बाहर चले जाएं, मैं आपका केस अभी नहीं सुनूंगा, मैं आपका केस वेट में रखूंगा, मैं आपको सबसे एंड पे बुलाऊंगा। आम आदमी के पास कोई प्लेटफार्म नहीं है, हमारे पास तो प्लेटफार्म है, फिर भी हमारे साथ ये सलूक है, तो आम आदमी के साथ क्या सलूक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। मेरा नाम यासिर शमून खान है। हाई कोर्ट के बाहर खड़ी हैं वकला बरादरी। जहाँ पर मुतहद हो जाती है वहाँ पर जहर है, जस्टिस हो ही जाता है। राना आसिफ मेंबर पंजाब बार, इनका एक बहुत मरूफ वाक़या पेश आया चंद रोज़ कबल। एक जज साहब ने बगैर किसी नोटिस के उनको सज़ा सुना दी और तमाम वकला बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। 3 दिन हो गए हैं इस एहतजाज को, आखिर कोई रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा। हमारे साथ सीनियर वकला खड़े हैं, इनसे बात करते हैं और इनका ज़ाहिर ख्याल भी लेते हैं कि ये कब तक चलेगा। जी साहब। जी बहुत शुक्रिया यासिर भाई। ये जो हमारा एहतजाज है ये पिछले 3 दिन से जारी है और अल्लाह का शुक्र है कि पूरा अमन एहतजाज है। हाँ, पूरा मन। कोई किसी को, पब्लिक भी जा रही है, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, एम्बुलेंस भी जा रही है और एक शीशा तक नहीं टूटा, ना कोई गमला टूटा। हम आइन के तालिब इल्म भी हैं और इसके हम पासदार भी हैं। हमारे ही एक वकील भाई राना आसिफ जो कि मेंबर पंजाब बार कौंसिल मरूफ हैं, वकील हैं, जी, उन पर जस्टिस शहजाद अहमद खान ने अपनी कोर्ट में तौहीन अदालत की एक सज़ा सुनाई। खुद ही वो उस सज़ा के मुद्दई भी हैं, खुद ही उसके गवाह भी हैं और खुद ही उसका फैसला भी कोई कर रहे हैं। इंक्वायरी नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई इंक्वायरी नहीं की गई, कोई शोकाज कमेटी बनाई जाती है। हाँ जी, कोई शोकाज नोटिस ही नहीं दिया गया, ना ही कोई जुडिशल काउंसिल को जब वो भेजी गई। खुद ही उसकी सज़ा सुना दी और उधर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश सिर्फ और की। सिर्फ अपना वो अपनी अना की खातिर वो गौन देने की वजह जी बिल्कुल, और वजह कोई भी नहीं था गौन की। लीगली कहीं पर भी कोई भी इसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि जी हम कहें कि गौन पहनना फ़र्ज है। नाज़रीन, किस्सा ये था कि राना आसिफ साहब एक ज़ाहिर बात है मुदब्बर और एक ज़्यूरिक वकील हैं और वकला की पॉलिटिशियन में भी एक भरपूर उनका किरदार है। वहाँ पे एक न्यू कमर वकील आया, उसके पास गौन नहीं था तो वो घबराया हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि यार मैं इसको जल्दी से गौन दे दूँ और ये गौन लेके वहाँ पे खड़ा हो, और इस बात से चपकलस बढ़ी और एक ऐसा गैर मसावी और एक ऐसा सख्त रवैया, सख्तगीर जज साहब का रवैया था जो उन्होंने अपनी वीडियोस में बयान किया राना आसिफ साहब ने, कि वो सुनने के बाद वाकई रूह कांप जाती है कि खुद ही मुद्दई बन जाना और खुद ही उसी वक्त सज़ा दे देना। तो ये अगर जजाएं का सिलसिला यूं ही चलेगा तो फिर आम आदमी के साथ क्यों नहीं है ये सब कुछ। आम आदमी के पास कोई प्लेटफार्म नहीं है, हमारे पास तो प्लेटफार्म है, आपके पास प्लेटफॉर्म, हमारी एक कम्युनिटी है, फिर भी हमारे साथ ये सलूक है, तो आम आदमी के साथ क्या सलूक हो सकता है, आप खुद ही सोच लें। जजेस की बैकबोन होते हैं वकला, इनके बगैर तो नामुमकिन है। लेकिन वो अपनी अना को आगे रखते हैं। आप तमाम उनके फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंट तो आप ही करवाते हैं, हम ही कराते हैं। जुडिशल कमीशन भी आप लोग बनते हैं। बिल्कुल जी, ऐसी ही है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वकला ने हमेशा जजेस के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तारीख इस तो हार साहब के लिए उसकी मिसाल आपके सामने है, और हमेशा जो जजेस को और इस अदारे को प्रमोट करने के लिए और इसको बचाया है वकला ने हमेशा से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये कह रहे हैं कि जब एक आम आदमी वो रिलीफ लेने के लिए किसी भी अदारे से, किसी भी आला अफसर से, किसी गुंडे से, किसी भी ऐसे जो बाअसर शख्सियत है उससे अगर वो विक्टिमाइज होता है तो वो वकील के पास आता है, तो वकील उसको जो है रिलीफ लेकर देता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पे मामला पाकिस्तान में ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो गया है कि वकला ही प्रोटेक्ट नहीं है। वकला अपनी इज्जत बचाने के लिए आज इस सड़कों पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे 4 दिन से बैठे हुए हैं। सिर्फ बात ये थी कि एक सीनियर वकील साहब ने एक junior वकील साहब को अपना गाउन उतार के दे दिया कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप जज साहब के सामने अदालत का डेकोरम भी कायम रहे, उसका कायम रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जज साहब को इतनी तैश आई कि उन्होंने जब वकील साहब रोस्टम पे आए हैं अपना केस प्लीड करने के लिए, और उनको जज साहब ने कहा कि आप मेरे अदालत से बाहर चले जाएं, मैं आपका केस अभी नहीं सुनूंगा, मैं आपका केस वेट में रखूंगा, मैं आपको सबसे एंड पे बुलाऊंगा। जब वो राना आसिफ साहब बाद में उनकी बारी आई है तो केस कॉल हुआ है, वो रोस्टम पर आए हैं, तो अपना केस उन्होंने जब आर्ग्यू किया उसके बाद उन्होंने कहा सिर्फ जज साहब मेरे एक ज़मीर पर मलामत है लॉर्डशिप, मुझे सिर्फ इतना सा बता दें कि वैसे मेरा कसूर क्या था। हाँ, यही पूछा, सिर्फ ये पूछा है। और जज साहब ने उनको
का नोटिस दिए बगैर उनको 6 महीने की सज़ा ना अपनी को उनको तस्कीन बचाने के लिए जो आउट ऑफ द वे है, जिसकी कानून भी इजाज़त 6 माह की नहीं देता, वो उन्होंने सज़ा उनको सुनाई। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरनल फाइट थी जिसको कंट्रोल किया जा सकता था। उल्टा सर मामला ये आ रहा है कि अब जजेस ये कह रहे हैं कि वकील साहब आके जज से माफ़ी भी मांगे। अब माफ़ी अगर हमारी बनती है तो सर हम 100 बार मांगने के लिए तैयार हैं, हम अपनी अना के ऊपर नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जजेस को वकला की इज्जत का, वकार का इख्तियार, वो उसको एहतराम करना चाहिए, इसी रिस्पेक्ट को मद्देनजर करनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तारीख के अंदर ये चीज़ जजेस को भी पता है कि किस तरह से वकला ने जजेस को प्रोटेक्ट किया है। माजी में हमने देखा है कि जब जजेस के ऊपर गैर आईनी तरीके से रेफरेंसेस दायर कर दिए जाते हैं और उनको रेफरेंसेस के थ्रू निकालने की कोशिश की जाती है, तो एक बड़ी भयानक शक्लें हमारे सामने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में देखने को मिलती हैं। लेकिन यही वकला थे जो सीसा पिलाई दीवार बन गए, सड़कों पे मारे खाई, जेलें काटी, और इन्हीं जजों के लिए बाकायदा तौर पे जजेस के लिए बल्कि यूँ कह लीजिए मिलावटशी के लिए, क्योंकि वो एक वाकई बड़ी मोतबर और एक बड़ी नशिस्त के ऊपर बैठे होते हैं, उनके लिए उन्होंने अपनी जानें जो हैं वो सुकने डाल दी हुई थी। सूफी साहब मुझे आप ये बताइए कि अब क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या होगा? हम सिर्फ एक मुतालबा है हमारा। आपका मुतालबा क्या, आपका एजेंडा क्या? हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए और उसमें जो है इस फैसले को रखा जाए। अगर वकील साहब यानी राना आसिफ साहब अगर कसूरवार पाए जाते हैं तो उनको सज़ा दी जाए, हम उसके हक़ में होंगे फिर, और अगर कसूरवार नहीं पाए जाते तो फिर जज साहब इस्तीफ़ा दें और अपने घर जाएं। अदालती मेमोरेंडम के मुताबिक सिर्फ वकला चाहते हैं कि एक फैसला हो जाए, इसी के लिए एहतजाज बरपा है। क्या इसका फैसला होगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।